बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है जी, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? जैसे कि आपको पता है कि जब स्टिमुलस आती है, रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जाते हैं इम्पल्स के थ्रू। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस उसमें से निकलती हैं और मसल और ग्लैंड्स तक जाती हैं। ठीक है जी, मसल और ग्लैंड्स तक जब वो पहुंचती हैं तो दो किस्म के रिस्पॉन्सेज आते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिसीविंग द इम्पल्सेस। ठीक है जी, एक वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और एक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है जी, जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में, दे आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जब दे आर कंट्रोल बाय हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन। ठीक है ना, ब्रेन जो हमारे उन एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है जो हमारे कॉन्शियस में हैं, जिनका हमें पता है, डिसीजन मेकिंग है, वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से हैं? व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन। ठीक है जी, जब इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहती हैं और वहीं से जो है वो सारी एक्टिविटी हो जाती है। और इनवॉलेंट्री एक्शंस बेसिकली हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, इसमें ये इंस्टेंट होते हैं और हम नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में है। वॉलेंट्री तो ब्रेन तक जा रहे हैं, इनवॉलेंट्री जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे बल्कि स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज समटाइम्स वेरी क्विक। सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी, अब जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक होते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी क्विक, वेरी इंस्टेंट, एकदम से अचानक। आपने देखा होगा कई दफ़ा हम एकदम से किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं कि हमें एकदम से समझ भी नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है और सडन हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो वो जो क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है वो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? समटाइम्स पीपल आर कन्फ्यूज बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। देयर इज़ द डिफरेंस। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द क्विक रिस्पॉन्स, involuntary response produced by central nervous system, but reflex arc is the pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action is called reflex arc। ठीक है, जो पाथवे फॉलो किया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए वो रिफ्लेक्स आर्क है। अच्छा जी, रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल मैं आपको दूँ, वेरी कॉमन एग्जांपल, विड्रॉवल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम से हाथ पीछे करते हैं। एकदम से हमारी आंखों में ब्राइट लाइट पड़े तो हम एकदम से आंखें अपनी ऐसे हमारी जो है वो छोटी हो जाती हैं या हम बंद कर लेते हैं। सडनली जो है वो किसी चीज़ को एकदम से बगैर सोचे समझे हम रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा होता है। तो एक एग्जांपल उनमें से जो है ना, हैंड विड्रॉवल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस किस्म के इस एग्जांपल में जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, वो हमारा विड्रॉवल ऑफ हैंड है। तो उसमें होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वो काम करती है। हमने देखा था ना कि स्टिमुलस आती है, रिसेप्टर रिसीव करते हैं, कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाते हैं, कोऑर्डिनेटर जो है वो आगे से उन ऑर्गन्स और मसल्स इफेक्टर्स तक पहुंचाता है जो फिर रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन में कोऑर्डिनेटर है, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर और भेजती कहाँ है, पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर द एक्शन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ भेजती है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारी स्टिमुलस क्या है, हीट, गर्म चीज़ फील हुई। रिसेप्टर्स क्या हैं हमारे, टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, हमारी स्किन के अंदर टेम्परेचर के पेन के रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को फील किया, स्टिमुलस को उन्होंने लिया। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा जी, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, नर्व इम्पल्स गई सेंसरी न्यूरॉन्स के पास, सेंसरी न्यूरॉन्स से इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में लेके आए, इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ने आगे से मैसेज रिसीव किया और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स को भेज दिया मसल्स ऑफ आर्म पे। हमें हीट फील हुई हैंड पे, हमारे स्किन रिसेप्टर्स ने उस चीज़ को फील किया, मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज गया मसल्स ऑफ आर्म में। ठीक है, और हम हमारे आर्म के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम फटाफट हैंड को विदड्रॉ करेंगे और ये एक्शन जो है वो कुछ मिली सेकेंड्स में होता है और फटाफट इंस्टेंट ये रिस्पॉन्स है। आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, आप बगैर सोचे समझे उसको अपने हाथ को पीछे करेंगे। ये तो एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, और इसी असना में होता क्या है, ये जब काम हो रहा होता है तो जो अदर इंटरन्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचते हैं। उतनी देर में क्या होता है कि ब्रेन तक हमारा जो है वो हमारी इम्पल्सेस जाती हैं
और बंदे को पता चलता है कि भाई उसको दर्द हुई है, उसको क्या हुआ क्या उसके साथ, उसको गर्म चीज़ लग गई है, उसको पेन जो है ना हमें थोड़ी देर बाद फील होती है एकदम से, इंस्टेंटली उस टाइम पेन भी नहीं फील होती, बस हम अपना रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं, रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं और फिर बाद में हमें पेन का एहसास होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की जो है ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर ये ना होता तो हम शायद चीज़ों को इस तरह रिस्पॉन्स ना देते एकदम से, और उतनी देर में हमारा हाथ ही जल जाता, हमारी स्किन ही जल जाती अगर हम एकदम से जो है वो गर्म चीज़ से अपना हाथ ना हटाते, हमें एकदम से इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमारे अंदर प्रोड्यूस ना होता तो हमारे तो हाथ जल जाते, हम तो खड़े खड़े कोई शेर आगे में खा जाता, हमारा तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ही ना आता एकदम से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यू कैन से reflex action are essential for survival, allowing for quick and appropriate responses to potentially dangerous situation। ठीक है ना, अब आपके सामने एकदम से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप दुबक के भाग जाएंगे, आप बगैर सोचे समझे वहाँ से दौड़ लगा देंगे, और थोड़ी देर बाद आपका ब्रेन तक जब आपके मैसेजेस आएंगे तो आप कहेंगे कि भाई अब मैं किसी ऐसी जगह पे छुप जाऊँ या कहीं ऐसी जगह चढ़ जाऊँ जहाँ तक ये शेर ना पहुँच सके, फिर आप जो है वो ब्रेनी गेम आप बाद में करेंगे, लेकिन एकदम से जो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप भाग जाएंगे, आपको कोई सुई चुभ जाएगी, कोई शार्प चीज़ लग जाएगी, आप फटाफट आप पीछे करेंगे और उसके बाद आपको एकदम से दर्द का एहसास होगा। तो ये जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था, अगर हम इस तरह रिस्पॉन्स ना होता हमारी बॉडी के अंदर तो ये भी नुकसानदेह चीज़ थी। ठीक है, सो लेट मी शो यू द पिक्चर। ये देखें, यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये स्टिमुलस आई टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड पेन जो है वो हमारे हैंड के अंदर फील हुए, फटाफट गई इम्पल्स, नव इम्पल्स गई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन के थ्रू गई मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन ने आगे मैसेज भेजा इफेक्टर्स को जो कि मसल्स ऑफ आर्म है। ठीक है, और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, फटाफट हमने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, so this is all about the reflex action. Hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.